माता पिता की सेवा तब तक है जब तक लटपट न मिल रहे, जब तक जमीन जायदाद अपने नाम में है, तब तक खूब सेवा छू महाराज। और जदिन उन्हें हस्ताक्षर करी हनी दिन पे उन्हें खटिया बाहर और घर में कह चले तरुणी प्रभुता के, घर में कह चले सैनिक चले महाराज। और बुद्धि देने वाला कौन है? शालको बुद्धिदायक। अब घर में के करण छू, जस भागवत करण छू घर में, हमें भागवत करण छू हो घर में पतिदेव कृणाग्रीन, तो सैनिक की गुण है और ठीक छू गए भाई। एक बार मेरे भैया पूछ लियो, अब साहु पूछ लियो, वो बता तो संज्ञान को छू साहु छू। शालको बुद्धिदायक, मैं अपने मन से एक भी बात नहीं कह रहा हूं, लिख रखो तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायक। कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम चकलतनम। और क्यों नवा कन्या विक्रय क्रय विक्रय, कन्या का खरीदन और बेचना व्यापार चल लो। हम देख रहे हैं पहाड़ों में आजकल विवाह के योग्य कन्याएं नहीं है। पहाड़ा चल पहाड़न में व्याकरण तो तैयार नहीं थी। ये क्या हो रहा है? हस्बैंड में मकान चाहे हो महाराज, सरकार नौकरी चाहे नहीं, व्याकरण है। ये क्या है? क्रय विक्रय तो है, अर्थात तुम एक मकान 1000 स्क्वायर फीट मकान छू और सरकार नौकरी उतने में तुमने अपने चरित्र को बेच दिया। यही तो क्रय विक्रय है, ये भागवत जी में लिख दिया है। और दंपत्ति नाम चकल कनम, आप तो ब्याह जब वो दंपत्ति ना भतर का प्रेम है सगा उन्हें बीच में। यदि संबंध तुम्हारा धन से संपत्ति से हुआ है तो क्या तुम्हारा अपने पति से प्रेम हो सकता है? रोजे फिर लड़े में हका हक चुटाचू यो मर शो मर रोयाट बोयाट रोज तस्वंती। तो दंपत्ति नाम चकल कनम, तो कौन लग रही कि रोज उन्हें घर में लड़े छू महाराज, वाले में तो शांति न मिली। और इस सब से दुखी होकर के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यमुना पुलिन पर जाऊं, अर्थात मैं यमुना महारानी जहां बहती हैं और भगवान बांके बिहारी लाल जहां प्रकट हुए हैं, भगवान आनंद कंद की जो भूमि है, ऐसे ब्रज भूमि में क्यों न जाऊं? क्या पता वहां मुझे शांति मिले। कहते हैं जब मैं यमुना के पुलिन पर गया, वृंदावन गया, तो मुझे क्या दिखा वहां? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तं मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मना होकर बैठी है, आंखों से अश्रुपात और डर मानने युवती जो बैठे, और दिग्बुड़ आदिम हुई कठ में पौड़ान अचेत अवस्था में, और चारों तरफ में कुछ देवी ने कुछ श्रेणी ने घेर रखी, वो बुढ़ी श्रेणी सुकनी था। मक्खन क्या है? अपने ही ताप से पिघलने लगता है। उसी प्रकार संत का स्वभाव कैसा होता है? दूसरा दुख देखवे एकदम पिघल जा संत हृदय। तो नारद जी का हृदय पिघल गया, क्यों नहीं इस बेचारी का दुख दूर करूं। लाइट नहीं गया, आवाज होना चाहो? अच्छा तो अच्छा मैंने जोरल बुलाने उसके लिए आजल आवाज। तो कह रहे हैं कि तय जैब में तय दुख दूर करूं, लेकिन अगर तैल कह दे कि ये श्रेणी ना बीच में ऊनी तो को ऊंचा बुलानी, अगर तस कह दे जब मेरे की इज्जत रो, मेरे की सम्मान रो। भो भो साधोषणं तिष्ठ मज्जन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघहरं परम। महाराज जी कहां भागे जा रहे हो? 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए, हमने पूछा काशी तुम, आप कौन हैं? और का इमाह, ये जो आपको घेर करके खड़ी हैं ये कौन है? और का इमाऊ, ये दोनों जो आपकी गोदी में लेटे हैं बुढ़े,
ये कौन है और तुम रोती क्यों? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से मुझे बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय दिया। कहते हैं भक्ति बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यस कीरति जग में प्रगति है, मान बड़ो धन धाम बड़ो और कीरति जग में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हूँ सो काहू न घटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं जिसके जीवन में भक्ति नहीं होती कस देखी हूं, जिसके परम सुंदरी एक नारी छू परंतु उसका नासिका भंग हो जाए, वे नाक काटी जाओ जब कदू भी भक्त लागेलू दूर आदमी दौड़ लगा तय गिरब को जाल गए। तो भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा ही है, कह रहे तुलसीदास जी। विनय पत्रिका का यह पद है, अहम भक्ति ख्यातो इमौ में तनयम मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूं और ये दोनों बुड्ढे जो मेरे सामने है ना, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति कब पुष्ट होती है? ज्ञान और वैराग्य के साथ। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए इस वृंदावन में मैं कई प्रदेशों में गई, परंतु जहां भी मैं गई मैं तो बुढ़ी रही, क्योंकि भक्ति हर जगह यौवनावस्था में नहीं होती। परंतु भक्ति महारानी कह रही है जब मैं घूमते हुए इस वृंदावन प्रदेश में आई मैं तो नवयुवती हो गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति हमेशा नृत्य करती है, क्योंकि वृंदावन भगवान का सदा रहने वाला धाम है। जिस प्रकार काशी सदा रहती है ऐसी वृंदावन में भी भगवान का नित्य निवास है। भगवान का नित्य धाम श्री धाम वृंदावन है। बोल वृंदावन धाम की। यह खोल दियो यार ये मॉनिटर, यह कांच खोल दियो, लाइट बंद है क्या? तो ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति पुष्ट नहीं होती। वृंदावन धाम में आकर के मैं तो नवयुवती हो गई, परंतु ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हो गए, इसलिए मैं दुखी हूं। कहते महाराज उस मां का दुख कौन जाने जो स्वयं तो नवयुवती है परंतु उसके बच्चे बूढ़े हो जाएं, वही दुख को समझो महाराज, इसलिए मैं दुखी हूं। आपके दर्शन से मैं आज अभिभूत हो गई, इसलिए मेरे दुख को दूर करिए नारद जी। अब नारद जी ने बार बार गीता जी का पाठ किया, 17 पुराण सुनाए, सारे ग्रंथ चारों वेद सुना डाले, परंतु गीता पाठेर मुहुर्मुहु, जब बार बार गीता पाठ सुनाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सचेत होते हैं परंतु फिर मूर्छित हो जाते हैं। अब तो नारद जी बड़े परेशान हो गए। इतने में आकाशवाणी हुई कि नारद जी घबराओ नहीं, आपके द्वारा ही ये ज्ञान और वैराग्य पुनः अपने रूप को प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। अब तो नारद जी उठे, भक्ति महारानी को ढांढस दिया और घूमते हुए विशालापुरी की ओर नारद जी जा रहे हैं। रास्ते में जितने भी संत ब्राह्मण दिखे सबसे पूछते हैं महाराज सत्कर्म क्या है। अब नारद जी जैसे परम ब्रह्मर्षि देवर्षि नारद हैं, कोई साधारण व्यक्ति है क्या नारद? नारद जी ने जिन जिन भक्तों को दर्शन दिए उन भक्तों को भगवान को भी दर्शन देना पड़ा।
ऐसे भक्त हैं नारद जी महाराज भगवान के। और नारद जी के बिना भगवान की कोई लीला पूर्ण होती नहीं है। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त नारद जी हैं। भगवान का स्वरूप ही नारद जी है। तो अब ऐसे नारद जी किसी साधारण ब्राह्मण से पूछते महाराज सत्कर्म क्या है, तो कोई तो मौन व्रत ले लेता है कि हम क्या बताएं, और कोई अपना रास्ता ही मोड़ देता है कि नारद जी पूछ रहे हैं हमसे और हम क्या जवाब दें। अब तो बड़े दुखी हो गए और दुखी खिन्न मना होकर के आज जब ये सनक सनंदन सनातन को मिले हैं तब अपनी सारी कहानी, अपनी व्यथा ये सनत कुमारों को सुना रहे हैं। अब जब पूरी बात सुनी है सनत कुमारों ने तो मंद मंद मुस्कुराने लगे। हे नारद जी, तुम्हारी शंका का समाधान हो गया, निदान हो गया, क्योंकि सत्कर्म तो एक ही है और सत्कर्म क्या है, भगवान की कथा है। इसलिए हे नारद जी, आप भगवान की कथा सुनाइए जिसके प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य और भक्ति महारानी पुनः नवयौवना होकर के नृत्य करने लगेंगी। और तब सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई और नारद जी ने वृंदावन में आकर के भक्ति महारानी को भगवान की कथा सुनाई, जिसके प्रभाव से आज इस वृद्ध हो चुकी भक्ति महारानी के दोनों जर्जर हो चुके बच्चे पुनः भगवान की कथा सुन करके जागृत हो गए, यौवन हो गए। और भक्ति महारानी भी अपने आंखों से झरझर अश्रुओं की धार बरसाते हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ वहीं प्रकट हो गई। इस प्रकार ऐसी भगवान की अलौकिक ये कथा है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रमेक रूपा सहसा विलासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मुहुर्मुहुः। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम कर भगवान के नाम का संकीर्तन गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में लीन हो गया। श्री हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, नारायण 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 नारायण
कुमारों की। अब के विशुद्धयंति वदंतु मह्यम। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, इसे तो छोड़ो। हम तो ये कहते हैं कि जिसके जीवन में पाप के अतिरिक्त कोई दूसरा कर्म न हो ना, वो भी भगवान की कथा से तर जाते हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि भक्ति महारानी का कल्याण हो गया, ज्ञान वैराग्य पुनः यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए, तो कैसे कैसे पापी इस भागवत से कुछ सुनने से तरते हैं। तब कहते कैसे कैसे छोड़ो। सनकादिक कह रहे हैं जिनके जीवन में पाप के अलावा दूसरा कोई कर्म ही नहीं है, ऐसे पापी भी यदि भगवान की कथा सुन लेना वो भी मुक्त हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चकानिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारद जी बोले वाह महाराज गजब कर दिया आपने, जीते जी की बात तो छोड़ो, मरने के बाद भी सुनकर तर जाए, ऐसा कभी संभव है क्या? कोई प्रमाण है क्या? ऐसा कभी हुआ है आज तक? सनकादिकों ने कहा हाँ नारद जी हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं, और यहां से गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ होता है। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। हे ऋषियों ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का शोधन हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। एक पंडित जी तुंगभद्रा नदी किनारे में, जिनका नाम कीजिए आत्मदेव शर्मा। दूसरा सूर्य नारायण समान ये तो विद्वान जी महाराज, उनका नाम जी चारों तरफ विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती धुंधुली देवी था। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, ठीक इसके विपरीत उनकी धर्मपत्नी कैसी थी? लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिता शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह। भयंकर झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसन से लाठीचार्ज न हो जाए, विचार गाय गलौच न जाओ ने वी खाननी पश्चिम आ रहा है। ये तो लड़ाक छी पंडित जो ने शेण और जदल जाने पड़ोसन का आपस में लड़ाई नहीं दिखी ना वे खाननी पश्चिम आ रहा है। तो चुगलखोर छी। और परंतु ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे महाराज कि ऐसी पत्नी के साथ भी अपना जीवन शांति से चला रहे थे, निभा रहे थे। परंतु ब्राह्मण के घर में क्या एक ही दुख था कि इनकी संतान न थी। इनके गोठ में जो गाय बंधी थी ना, वो गाय भी बंध्या थी। वो गोरले बांझ जगे ची महाराज, कब नहीं ब्याह छी वो गोर के लिए रो रहा होगा, इसके पास जाना चाहिए। इसके पास गए तो उनके चरणों में गिड़गिड़ा कर कहने लगा, प्रभु हे संत, हे भगवंत, मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे संतान दीजिए। अब तो संत महाराज को बड़ा खेद हुआ। मुझे तो लगा ये भगवंत के लिए रो रहा है, परंतु ये तो माया के लिए रो रहा है। संत ने देखकर कहा, एक तो छोड़ दे ब्राह्मण, 7 जन्म तक तेरी कोई संतान नहीं है। अब तो इसने पांव पकड़ लिए संत महाराज के। महाराज मुझे तो 7 जन्म छोड़ो, इसी जन्म में मुझे आपकी कृपा से संतान चाहिए। क्योंकि संत के पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की कृपा से संत न दे सके, न देने में सक्षम हो। अब जब इसने बिल्कुल ही चिपक गया संत के पांव में, तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए संत ने एक फल दिया। कहा घर जाकर के अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हारे अवश्य संतान होगी। अब तो ये घर जाकर के परम प्रसन्न होकर के धुंधुली से बोला कि हे भामिनी, ये फल संत का प्रसाद है, इसको तुम खा लो, इससे तुम्हारे गर्भ ठहरेगा,
तुम्हें निश्चित संतान होगी। अब तो ये डांटने लगी ब्राह्मण को, बोली पगली के छा पंडित जी तुम आज तक फल खाए थे कि संतान भेजे जो तुम्हारे हुए, कैसी बावलों जैसी बातें करते हो, उल्टा कर पंडित जी का हड़गुण भगे हो। फल भक्षेण गर्भ शाद गर्भो गर्भणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवी। अब मन में विचार कर रही है, अगर ये फल खा लेती हूं मैं, क्या पता संत के तप के प्रभाव से हो जाए, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं गर्भवती हो गई तो मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, ऐसे कुतर्क अपने मन में कर रही है। और मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो इसी में अगर कह ले गोमा आग लगा, हल्का का लूट आग लग गया और ये पूरा गोमा आग लग गई तो उतार पेट का लिबे में भाजू में कसके तो कुतर्क अपन मन में सोचेंगे। ऐसा कुतर्क करके इसने पुत्री को दे दिया और वहां गाय से भी एक पुत्र उत्पन्न हो गया। वो पुत्र कश्ची, उसका पूरा अंग